चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, 4 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर हुए आईईडी ब्लास्ट में 4 जवानों की शहादत से पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। रविवार सुबह नारायणपुर और कांकेर में शहीदों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई, जहां पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और परिजन मौजूद रहे। सलामी के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया और परिजनों की आंखें नम दिखीं। जानकारी के अनुसार जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी को निष्क्रिय करते समय धमाका हो गया। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महासमुंद में 1 करोड़ के एलपीजी की चोरी। महासमुंद जिले में एलपीजी गैस की बड़ी चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के मालिक और डायरेक्टर पर 1.5 करोड़ रुपए की गैस हड़पने का आरोप लगा है। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 6 गैस टैंकर जब्त किए थे, जिनमें 90 मीट्रिक टन एलपीजी भरी थी। दस्तावेज न होने पर इन्हें कंपनी की निगरानी में रखा गया था। आरोप है कि आरोपियों ने गैस को सिलेंडरों में भरकर बेच दिया और बाद में लीक होने की झूठी कहानी बनाई। जांच में खुलासा होने पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हैं। राज्यपाल दौरे से पहले कलेक्ट्रेट परिसर के पास दिखा भालू। धमतरी में राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे से पहले कलेक्ट्रेट परिसर के पास भालू देखे जाने से हड़कंप मच गया। भालू रुद्री क्षेत्र से होते हुए रिहायशी इलाके पार कर कलेक्ट्रेट के पास झाड़ियों में जा छिपा। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भालू को सुरक्षित पकड़ने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भालू झाड़ियों में छिपा है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। गैंगरेप पीड़ित नाबालिगों से मिली कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव। सरगुजा जिले में 2 नाबालिगों से हुए गैंगरेप मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग पीड़ितों से मिलने उनके गांव पहुंची, जहां उनकी स्थिति देखकर वे भावुक हो गईं और मीडिया से बात करते हुए 2 बार रुक गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस ने समय पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यह घटना 24 अप्रैल की है, जब शादी से लौट रही 2 लड़कियों के साथ 7 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था। मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। गौरेला में जल संकट, पार्षद टंकी में उतरे। गौरेला नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में लंबे समय से जारी जल संकट के बीच युवा पार्षद आयुष सोनी खुद मैदान में उतर आए। पानी की आपूर्ति बाधित होने पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ टंकी के अंदर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी करते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। पार्षद की इस पहल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों द्वारा उनकी सराहना की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस कदम से पानी की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद जगी है। ओपी चौधरी ने सुशासन तिहार की समीक्षा। जांजगीर चांपा जिले में प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सुशासन तिहार 2026 की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जन समस्या निवारण शिविरों की प्रगति, आवेदनों के समाधान और विभागीय समन्वय पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आम जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवा देने का माध्यम है। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और जहां संभव हो मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नाम पर ठगी करने वाला मैनेजर गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में बीमा निवेश के नाम पर 63 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी मयूर बारमेड़ा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा बताकर लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच दिया और उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली। पुलिस के अनुसार वह 2008 से 2022 तक कंपनी में सेल्स मैनेजर रहा और इसी अनुभव का फायदा उठाकर लोगों का भरोसा जीता। कारोबारी अमन अग्रवाल और उनके परिवार से भी उसने ठगी की। मामले में आगे की जांच जारी है। रायपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। रायपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां झपटमारी की 3 घटनाओं ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। टिकरापारा और पुरानी बस्ती क्षेत्रों में बदमाशों ने चलते वाहन में लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल और पर्स लूटे। एक मामले में पीड़ित प्रेम सिंह से मोबाइल छीन लिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही घटनाओं से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग में पुलिस ने गांजा शराब किया बरामद।
दुर्ग जिले में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए गांजा और शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। जामुल थाना क्षेत्र में एक महिला के घर से करीब 2 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे वह लंबे समय से बेच रही थी। वहीं पुलगांव क्षेत्र में एक युवक को बस स्टैंड के पास अवैध शराब बेचने की तैयारी करते पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज हुई है। जनगणना ड्यूटी कर रहे शिक्षक से मारपीट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जनगणना कार्य के दौरान एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बिल्हा थाना क्षेत्र के घोघरा गांव की है, जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक नेत्राम पैकरा ड्यूटी पर पहुंचे थे। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने उनसे बहस करते हुए अचानक हमला कर दिया। आरोपी ने न केवल शिक्षक से मारपीट की, बल्कि उनका ID कार्ड भी फाड़ दिया। शिक्षक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर में सट्टे का तगड़ा नेटवर्क। रायपुर में IPL और T20 क्रिकेट के दौरान सट्टेबाजी का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद सटोरियों के हौसले बुलंद हैं। अब तक 50 से अधिक सटोरियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अधिकांश जमानत पर बाहर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि सट्टेबाज अब गोवा, ओडिशा और कोलकाता जैसे राज्यों से नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। रायपुर में ही 110 से ज्यादा सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट और ऐप सक्रिय हैं। करोड़ों रुपए का रोजाना दांव लग रहा है, जिससे पुलिस और एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कांकेर नारायणपुर सीमा पर IED ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में IED विस्फोट में 4 जवानों की शहादत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे के दौरान जवान सर्च ऑपरेशन पर थे और जंगल में मिले विस्फोटक को निष्क्रिय करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अचानक तेज धमाका हुआ, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद पहला बड़ा हमला मानी जा रही है। बलौदाबाजार के रिंगनी अपहरण में पुलिस ने 4 आरोपी दबोचे। बलौदाबाजार में अपहरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना रिंगनी रेलवे फाटक के पास हुई, जहां एक कंपनी सुपरवाइजर का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने मारपीट कर युवक को जबरन गाड़ी में बैठाया और फरार हो गए। पुलिस ने साइबर सेल और तकनीकी मदद से आरोपियों का पीछा किया और मध्य प्रदेश के डिंडोरी से युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में CCTV फुटेज और डिजिटल ट्रैकिंग अहम साबित हुई, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कोंडागांव पुलिस ने अप्रैल में 39 गुमशुदा लोगों को ढूंढा। कोंडागांव पुलिस ने अप्रैल महीने में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के दौरान कुल 39 गुमशुदा लोगों को देश के अलग अलग राज्यों से सकुशल बरामद किया गया। इनमें 12 बच्चे और 27 वयस्क शामिल हैं। पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच के चलते कई परिवारों को उनके बिछड़े सदस्य वापस मिल सके। यह अभियान 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम ने लगातार प्रयास कर लोगों को ढूंढ निकाला। बलरामपुर में अधूरे स्टेडियम का निर्माण 5 करोड़ से शुरू। बलरामपुर में लंबे समय से अधूरा पड़ा स्टेडियम अब जल्द पूरा होने की राह पर है। करीब 5.35 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। वर्षों से बजट और तकनीकी कारणों से अटका यह प्रोजेक्ट अब प्राथमिकता में लिया गया है। भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जिससे स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों में उत्साह है। जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र को आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। इससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिलेगा। बलौदाबाजार में 12 होटलों की जांच। बलौदाबाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 होटलों की जांच की। इस दौरान टीम ने जलेबी और बेसन लड्डू समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिन्हें परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। जांच कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर की गई। जिन प्रतिष्ठानों की जांच हुई, उनमें कई प्रमुख होटल और मिष्ठान भंडार शामिल हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। कोंडागांव में 179 मेधावी छात्र छात्राएं सम्मानित। कोंडागांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 179 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ये छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक हासिल कर सफल हुए थे। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने विद्यार्थियों को शाल, श्रीफल और उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ा और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिला।
रायपुर में रक्तदान और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। रायपुर में सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देते हुए रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया और जरूरतमंदों की मदद की। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की, जिसमें विशेष रूप से नेत्र परीक्षण शामिल रहा। कुल 25 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराना था। आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया और इसे सराहनीय पहल बताया गया।